कल हमने पढ़ा था एयर का मतलब होता है बारिश। हाँ सर। तो उत्तराधिकारी। हैं? तो उत्तराधिकारी। हाँ, उत्तराधिकारी कह लो या उसी का दूसरा वर्ड है वारिस। हाँ सर। जो आपके बाद जो दूसरा बंदा आता है उसको उत्तराधिकारी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, और बताओ। मेयर मीन्स क्या होता है? मेयर, MARE। कॉपी नहीं देखना बच्चे, बिना देखे बताना है। मेरे का मतलब। हाँ, मेयर मीन्स क्या होता है? MARE। सर घोड़ी। घोड़ी। कॉपी में देख के मत बताना, नहीं कॉपी रख लेना और मेरे को बताते चलना। मुझे सारा याद चाहिए तुमसे। अच्छा। जो देवी होता है, देवी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देवी जो सर देवी भगवान को। भगवान है। सर देवी को। हम्म। सर गॉड। गॉड माने देवता हो गए। मर्द मर्द देवता हो गए, जैसे सर शंकर गॉड। जी हो गए। हैं? सर गॉडिस। सर गॉडिस। गॉडेस, हाँ गॉडेस बोलते हैं। गॉडेस मीन्स देवी। हम्म। होस्ट मीन्स क्या होता है? होस्ट, HOST, होस्ट। सर होस्टेस। हम्म। होस्ट मीन्स क्या होता है? सर होस्टेस तो मेजबान होते हैं। मेजबान किसको बोलते हैं? कौन होता है मेजबान? सर हम किसी का जो आए तो हम उसका इस्तेमाल करें। हैं? सर ख्याल है। सर कोई आए हाँ, हम तो जो हम उसका। हाँ हम जो स्वागत करते हैं, उसका जो व्यवस्था करते हैं, किसी इवेंट का जो व्यवस्था करता है वो होस्ट होता है। हम्म। एम्पेरर, एम्पेरर मीन्स एम्पेरर। सर एम्पायर। हम्म। शासक सर शासक शासक। एम्पेरर का स्पेलिंग बताइए। हम्म। EMPROL। हम्म। गलत है, गलत है। गवर्नर माने क्या होता है? गवर्नर। राज्यपाल। स्पेलिंग स्पेलिंग बताइए। GOVER। हम्म। एनुअल। हम्म। GOVER। हम्म। एनुअल। हम्म। उसके ER के बाद, इसे उसके बाद क्या बताया? ER के बाद। एनुअल। हम्म। कवि, कवि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कवि। कभी को। सर पॉइंट। हम्म। स्पेलिंग। POET। भतीजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? भतीजी। सर भतीजी। भाई की बेटी। सर नाइस। नीस पढ़ते हैं उसको, नीस। नाइस नहीं निस पढ़ते, निस निस। नीस पढ़ते हैं। नीस मतलब भतीजी है। स्पेलिंग बोलिए। हम्म। NICE। गलत। स्पेलिंग गलत। NIE। हम्म। डबल एस। गलत। NIECE, NIECE, नीस। डबल एस। नहीं बाबा, एस नहीं होता। NIECE, नीस।
नीस मीन्स भतीजी होता है, देख लेना। जो आपने नाइस बोला है, NICE, नाइस का मतलब होता है सुंदर, अच्छा। वो अच्छा बोलता है, ही स्पीक्स नाइस। वह उसको अच्छा बोलना आता है, ही स्पीक्स नाइसली, ऐसे बोल सकते हो। नाइस का मतलब होता है सुंदर, अच्छा। ठीक है। हाँ सर। प्रिंस का मतलब क्या होता है? प्रिंस राजकुमार। है। सर राजकुमार। हाँ, राजकुमार का उल्टा क्या होगा? आई मीन फेमिनिन क्या होगा? राजकुमारी। हम्म, राजकुमारी। अच्छा, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ आपको। मेन है जो अपना जो वर्ड मीनिंग है, सब याद रखते चलना, यही आपको आगे काम आएगा। ठीक हाँ है। सर। मैं कितने दिन काम आऊँगा? मैं तो थोड़े दिन काम आऊँगा, वो भी तुम्हें जब कहीं बात करोगे तो मैं थोड़े काम आऊँगा। सुबह मिलोगे तो आप मेरे से पूछ सकते हो, सर ये मेरे को दिक्कत था, तो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आपके हमेशा काम नहीं आऊँगा। लेकिन ये जो नोटबुक्स हैं, जो भी आप लिख रहे हो, याद कर रहे हो, ये आपको ज़िंदगी भर काम आएगा। इसलिए इनको ज़रूर याद कर लेना। वर्ड मीनिंग याद कर लेना, स्पेलिंग याद कर लेना। घर में कोई और बच्चा हो, भाई बहन कोई भी हो, उसको बोलना कि मेरे से पूछो। अपन तैयारी करते हैं ना, उसी से पूछवा लो कि भाई मेरे से पूछो, मैं बताता हूँ। तो आपस में जब वो पूछताछ करेंगे ना, तो आपको उसे याद करने में आसानी रहेगा। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ सर। हाँ थोड़ा सा सर। आगे बढ़ते हैं। इसमें आज हम ये जेंडर ख़त्म कर देंगे, और जेंडर में थोड़ा सा आपको होमवर्क भी देंगे। आज तारीख कितना हो गया? आज 2-4 और वर्ड हैं, उसके बाद फिर मैं होमवर्क दूंगा आपको। एक इंग्लिश में वर्ड होता है हीरो। हीरो का मतलब क्या होता है? सर हीरो एक नाम हुआ सर, जो हैं? क्या हुआ? सर दोबारा हीरो बोलो। एक नाम हुआ सर। नाम है? हीरो सर एक नाम भी नाम है? सर। कौन से आदमी का नाम हीरो होता है भाई? सर इससे आदमी का नाम नहीं सर। सर गाड़ी का नाम होता है सर। किसका नाम? सर गाड़ी का नाम, मोटर बाइक का नाम होता है। अच्छा, हाँ हाँ, कंपनी का नाम है। ठीक है, ठीक है, कंपनी हाँ का सर। नाम है, ठीक है, हाँ। ये तो नाम हो गया। वो तो अपना प्रचार करने के लिए हीरो जैसा नाम देते हैं, हीरो होंडा, हीरो ऐसा कुछ। लेकिन हीरो का एक मीनिंग भी होता है। जैसे हम बोलते हैं ना, वो लड़का तो हीरो है, हाँ या सर। किसी पिक्चर में कोई लीड रोल करता है तो उसको हीरो बोलते हैं, राइट? सर हाँ सर। सर पिक्चर में हीरो कोई अगर ये करे तो हम एक्टर भी बोल सकते हैं। एक्टर बोल सकते हैं। एक्टर तो सारे होते हैं। एक पिक्चर में कोई पिक्चर बनता है तो उसमें जितने बंदे रोल करते हैं, वो सारे एक्टर होते हैं। कोई एक्टर होता है, कोई एक्ट्रेस होती है, दो ही होते हैं। लड़का है तो एक्टर है, लड़की है तो एक्ट्रेस है। लेकिन उसमें जो लीड रोल करता है, मेन रोल, हम बोलते हैं ना, ये अमिताभ बच्चन हीरो है, या टाइगर श्रॉफ हीरो है, या मिथुन दा हीरो है, ऐसे बोलते हैं नहीं? इस पिक्चर का हीरो कौन है? तो हाँ मिथुन सर। चक्रवर्ती है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? हाँ सर। बट ये हीरो का मीनिंग क्या होता है? सर हीरो सर नहीं मालूम। हीरो का मतलब होता है बहादुर। जो कभी कभी तुमने सुना होगा, हमारे फौजी भाई हमारे हीरो हैं, सुना होगा। वो हमारे नेशनल हीरो हैं। इसका मतलब वो बहुत बहादुर हैं। फौज के लोग जो होते हैं बहुत बहादुरी से लड़ते हैं, इसलिए उनको बहादुर कहा जाता है।
और हीरो का फेमिनिन क्या होता है? हीरोइन। पिक्चर में एक हीरो होता है और एक हीरोइन होती है। वो जो लेडी बहादुर है वो हीरोइन है, और जो लड़का बहादुर है वो हीरो है। ठीक है। हाँ सर। विडोवर। विडोवर का मतलब मालूम? नहीं सर। विडो। विडो बोलते हैं जो औरत विधवा हो जाती है उसको विडो बोलते हैं। विधवा। विधवा समझते हो? हाँ सर। जिस औरत का पति मर जाता है वो औरत विधवा हो जाती है, और जिस आदमी का औरत मर जाता है वो विडोअर हो जाता है। विडोअर का हाँ सर। मतलब होता है विधुर। हाँ सर। ठीक है। हाँ सर। सर। हाँ जी बोलो। सर हीरोइन का मीनिंग क्या हुआ सर? हीरो का तो बहादुर हो गया सर, हीरोइन का? हाँ, हीरो का मतलब बहादुर और हीरोइन का मतलब है औरत बहादुर। जो औरत बहादुरी का काम करती है उसको हीरोइन बोलते हैं। जैसे आप आदर के लिए बोल सकते हो कि हमारे बंगाल में ममता बनर्जी जो है वो हीरोइन है, मतलब एक बहुत ही बहादुर औरत है जो सबसे लड़ती है। समझ रहे हो ना? हाँ सर। हाँ, कोई जो बहादुर का काम करता है, लोगों के लिए, हक के लिए लड़ना, या देश के लिए लड़ना, या समाज में कुछ गलत हो रहा है उसके खिलाफ लड़ना, जो बहादुरी से उसको सामना करता है उसको हीरो कहते हैं। अगर वो मर्द है तो हीरो बोलेंगे, अगर वही काम कोई औरत करती है तो उसको हीरोइन बोलेंगे। ठीक है। हीरो का मतलब सुंदर के लिए भी लगता है कि देखो वो लड़का कितना हीरो जैसा लग रहा है, लंबा चौड़ा है, सुंदर है, ताकतवर है, तो उसको हम हीरो भी बोल सकते हैं आदर के लिए। ये देखने में कितना सुंदर है, हीरो जैसा लग रहा है। ऐसे ही हाँ। हीरोइन के लिए बोल सकते ओके हैं। सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। अगला वर्ड है ब्राइड। ब्राइड का मतलब समझते हो? दुल्हन। जो लड़की होती है जिसकी शादी हो रही होती है उसको दुल्हन बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में ब्राइड बोलते हैं। ठीक है। और जो हाँ उसी सर। का उल्टा होता है, लड़का होता है जो दूल्हा बनता है उसको दूल्हा बोलते हैं, ब्राइड ग्रूम। क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई डाउट तो नहीं? नहीं सर। अब आपके लिए आज मैं कुछ होमवर्क देता हूँ। मैं मैस्कुलिन लिखूंगा, आपको फेमिनिन बनाना है। कॉक, बुलॉक, ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं तुमको। चलो रहने दो, तुम कोशिश करना। ओके सर। जेंटलमैन, ग्रैंडफादर, नेफ्यू,
अंकल, ब्रदर इन लॉ, हीरो, हस्बैंड, लैंडलॉर्ड, LAND LORD, लैंडलॉर्ड, सर, होस्ट, वेयर, बैचलर, वेटर, एक्टर, पीकॉक, मास्टर, लैड। आप इसको नोट करो, मैं अभी आता हूँ 2-4 मिनट में। ओके सर। हेलो, हेलो। हाँ लिख लिया बच्चे सारा? हाँ सर। हाँ, ये जितने मैंने लिखे हैं इन सब का आपको फेमिनिन बना के लाना है, आपके लिए होमवर्क है, हाँ ठीक है? सर, ओके सर। एक बात तो ये हो गया। दूसरा, इसमें आपके माइंड में कोई ऐसा वर्ड है जो कि आपको चाहिए? कोई ऐसा वर्ड दिमाग में आ रहा है जो कि आपको लगता है कि नहीं आता है? सर एक जो था वो कर लिया सर। वो कर लिया आपने? अच्छा, ठीक हाँ सर। ठीक सर ठीक। ये वाला पूछना था। हाँ बोलो। सर जो अभी मिस्ट्री में पहले वाला जो कुक के जो बात जो दूसरा है वो समझ में नहीं आया। पहला वाला नहीं समझा, बुलॉक। नहीं। कॉक, COC के कॉक, नहीं सर उसके बाद बुलॉक। बुलॉक ना। हाँ, बुलॉक मीनिंग क्या होता है? हम्म हाँ चलो, सर। जब कोई मीनिंग तुमको नहीं समझ में आवे तो गूगल से मारो, हाँ सर। ठीक है? ठीक है। हाँ जब कोई आपको मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है तो बुलॉक का मतलब ये देखो, बैलगाड़ी, बधिया, ठीक है? सर। बैलगाड़ी जैसे ऐसी गाड़ी जो बैलों से चलती है, उसको बुलॉक कार्ट बोलते हैं। तो उसी सेंस में होता है, बधिया भी कोई बुलॉक ही होता होगा। चावल के खेतों में काम करने के लिए ये बैल विशेष रूप से उपयुक्त होते हैं। तो धान का खेती होता है ना गांव में, हाँ सर। तो धान के खेती में ये बुलॉक काम करते हैं। क्लियर हो हाँ गया? सर। हमारे गाँव में भी था पहले, अभी नहीं। तो ऐसा मतलब बुलॉक, बुलॉक से मतलब है जैसे बैल के सेंस में है, बड़े बड़े मजबूत बैल जो होते हैं ना, उसी सेंस में होते पहले हैं। अच्छा, ये हो गया। अब ये बताओ कि जैसे आप कभी आपका सब्जेक्ट जो आपने BA लिया हुआ है, आपका सब्जेक्ट क्या क्या है? हाँ सर। सब्जेक्ट क्या क्या है आपका? ये तो बता आपके दो। लिए होमवर्क हो गया, ये बना के लाना। अब ये तो ये हो गया। आज हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, हल्का सा इंग्लिश बोलने का, कि हम कैसे शुरू करते हैं, क्या करते हैं। अब आपको चलो जितना भी आता है, जैसा भी आता है, आप थोड़ा अपने बारे में बोलो, 5-7 लाइन बोलो, 10 लाइन बोलो अपने बारे में, कुछ भी बोलो जो आपको अच्छा लगता है। सर मेरे बारे में। हाँ, आप अपने बारे में बोलो। अंग्रेजी में बोलना है, लेकिन एक भी वर्ड उसमें बंगाली नहीं बोलना, और हिंदी भी नहीं बोलना। बंगाली तो मैं समझ ही नहीं पाऊंगा, हिंदी बोलोगे तो मैं समझ लूंगा, लेकिन हिंदी बोलना नहीं है। बोलो। तो कुछ भी बोलना सर।
हाँ, अपने बारे में कुछ भी बोलो, लेकिन अंग्रेजी में बोलना। 10 लाइन बोलो, चलो। सर आप पहले बोलोगे, मैं माय लिखूंगा। नेम इज, माय नेम इज। एमडी, आगे बोलो। सर एमडी अली, हैं? एमडी अली, माय नेम इज एमडी। एमडी अली। ओके, हाँ, एमडी अली, ठीक है। माय फादर अगला नेम लाइन। इज, हैं जी? वो भी बस। दोबारा सर बोलो। सर दूसरा फादर को बोल सकते हैं सर। कुछ भी बोल सकते हो आप, फ्री हो, कुछ भी बोलो, आपको स्टेज मैंने दे दिया, कुछ भी बोलो। माय फादर नेम इज एमडी मजनू। हम्म। और। माय ग्रैंडफादर, हम्म। मोहम्मद ग्रैंडफादर। दिन सर, हैं जी? मोहम्मद दिन, मोहम्मद ओके। दिन। हम्म। ठीक है। और। माय सिस्टर इज नेम, हम्म। हम्म। और। ठीक है हमारा। हम्म। और। सर आई एम, सर आई एम गुड बॉय, तो ये भी आई तो एम बोल ए सकते आई एम ए गुड बॉय, ओके। अभी मैं आपको कहीं नहीं रोकूंगा, आपको जो मन में आओ बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, आप फ्री हो। उसके बाद। हैं। सर आई गो टू कॉलेज, हैं जी? सर आई गो टू कॉलेज। ओके। ओके। और। सर आई एम स्लीपिंग, है। आई एम स्लीपिंग, आई एम आई एम स्लीपिंग। स्लीपिंग। आई एम स्लीपिंग। स्लीपिंग मैंने सो रहा हूँ, ओके। हाँ सर, आई एम स्लीपिंग। स्लीपिंग, हाँ, आप बोल रहे थे आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा था। उसके बाद। और। सर आई स्पीक यू, है। आई स्पीक यू, आई स्पीक यू, ओके। और। सर आई रिस्पेक्ट यू, आई रेस्पेक्ट यू, ओके। ओके। अपने ही बारे में बोलना है, दूसरे के बारे में नहीं बोलना है, अपने बारे में खूब बोलो, कुछ भी बोलो। अच्छा बोल रहे हो, अच्छा लिखवा रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, आगे बोलो। सर लिखना हो तो राइट बोल सकते हैं सर। हैं? सर सर आई पॉइंट यू, आई। सर आई पॉइंट पॉइंट हिम सर, वाइट। पॉइंट, हाँ सर, स्पेलिंग बोलो। पी ओ ई टी, पी ओ ई, यही। सर पी ओ ई टी, आई पोएट, ओके, बाद उसके बाद। आई पॉइंट हिम, आई पोएट हिम, हाँ सर। ओके। आई पोएट हिम, ओके। उसके बाद। सर याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा, ओके। देखो, जब बोलने की बारी आती है ना, अगर मैं आपको छुट्टा छोड़ दूं कि बंगाली में बोलो, अगर मैं आपको बोलूं कि अपने बारे में बोलो, बंगाली में बोलो, तो क्या इतना ही बोलोगे?
फिर तो एक कैसे घंटा कम, मतलब? फिर तो 1 घंटा कम पड़ जाएगा। मैं ये हाँ हूँ, सर। मैं ये करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, वहाँ जाता हूँ, कुछ भी बोलने के लिए फ्री है, कोई मनाही नहीं। जब तक अपने आप को फ्री नहीं करोगे तो इससे बाहर नहीं निकलोगे। खूब बोलना है। अब मैंने आपको छुट्टा छोड़ दिया, बंगला में बोलो। आप तो कुछ भी बोलोगे, आधा घंटा तक बोलते ही चले जाओगे, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन मेरी दिक्कत यह है कि मैं बंगला समझ नहीं सकता, तो मैं आपको बंगला में नहीं हाँ सर। बोलता। आप हिंदी में बोलना चाहोगे तो क्या इतना ही बोलोगे और बोलोगे? और बोलना पड़ेगा। हाँ, तो जो भी आप बोलोगे ना उसी से रिलेटेड आप गलत सही सब बोलो, सब लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको हम सुधार कर लेंगे। ठीक है? अपने हाँ बारे सर। में हिंदी में बोलो। इंग्लिश में अगर दिक्कत है तो हिंदी में बोलो, हिंदी में लिखो। पहले बंगला में बोल लो, चलो। बोलो नहीं, बोलोगे तो मैं समझूंगा नहीं, बंगला में लिख लो, चलो। जब बंगला में लिख लेना तो मैं पढ़ूंगा तो तुम मुझे समझा देना, उसकी फिर हिंदी लिखेंगे, फिर इसकी इंग्लिश लिखेंगे। अब आप मुझे ये बताओ कि आपने जो बताया आई पोएट हिम, इससे कहना क्या चाहते हो? क्या मतलब है इसका? सर मैं लिख रहा हूँ उसको, वही थोड़ा माइंड में आया सर, वही मैं थोड़ा हैं, दोबारा बोलो। सर। आई पॉइंट यू। सर आई पॉइंट ही सर, मैं कुछ लिख रहा हूँ सर। हाँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, आपका मतलब है मैं कुछ लिख रहा हूँ। तो लिखना का अंग्रेजी क्या होता है? राइट। पॉइंट। तो आई राइट कुछ। कुछ का मतलब समथिंग। कुछ नहीं समझ में आ रहा तो समथिंग लिख दो, कुछ। आई राइट समथिंग, मैं कुछ लिखता हूँ। समझ आया? पोएट होता है कवि, ओके सर। ऐसा हाँ आदमी सर। जो कविता लिखता है। तो आप कह सकते हो आई एम ए पोएट, मैं एक कवि हूँ। आप ऐसे कह सकते हो। ठीक है? आई पोएट हिम नहीं होगा, हिम तो कुछ और मीनिंग गलत हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वर्ड ही गलत हो गया। मैं उसको कविता करता हूँ, ये गलत है। आई एम ए पोएट, आप कह सकते हो मैं कवि हूँ। अगर आप कहते हो मैं उसके लिए कविता लिखता हूँ, तो इसके लिए हो जाएगा आई राइट पोएम फॉर हिम, ऐसा लिख सकते हो। आई रेस्पेक्ट यू ठीक है, आई स्पीक यू ठीक है। देखो, आपका सब्जेक्ट था माई सेल्फ, अपने बारे में आपको बोलना था। अपने बारे में आपने नाम वाम तो 4 लोगों के बता दिए। आई एम ए गुड बॉय, कभी भी अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। ठीक है? जब बोलचाल की भाषा में आता है तो अपने बारे में नहीं कहा जाता, मतलब अच्छा नहीं लगता। अगर मैं कहूँ कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, तो खुद से पता नहीं चलता ना। सामने वाला बोलता हाँ है सर। कि ये एक अच्छा लड़का है, या सामने वाला बोलता है यह एक खराब लड़का है, तो वो समझ में आता है। अगर हम अपने से बोलेंगे मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं बहुत बड़ा दानी हूँ, तो वो खराब हो जाता है। ठीक है? आई गो टू कॉलेज ठीक है। आई एम स्लीपिंग, ये गलत हो गया। मैं सो रहा हूँ, ये तो बनेगा ही नहीं। मैं सो रहा हूँ तो मैं बाकी काम कैसे करूँगा? तो कहने का मतलब यह है कि जब हम अपने बारे में बोलना है तो उसमें हमें क्या क्या कवर करना चाहिए, ये सवाल है ना। और जब आपसे कोई हाँ सर। बोलता है कि अपने बारे में बोलो, तो बंगला में शुरू हो जाओगे तो अपने बारे में बहुत कुछ बोलोगे। हिंदी में बोलोगे तो हाँ सर। थोड़ा सा हो सकता है कम बोलोगे। लेकिन सवाल ये है कि जब हमें अपने बारे में बोलना है तो हमें क्या बोलना है, क्या बोलना चाहिए? सबसे पहले तो अपना नाम बोलना चाहिए, ये आपने बता दिया। अपने पिता का भी नाम बोल दो, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा। फिर ये बोला जाता है मैं कहाँ से आता हूँ, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। आप बोल सकते हो आई एम फ्रॉम मालदा डिस्ट्रिक्ट बंगाल, ऐसे बोल सकते हो। आप कह सकते हो मैं अपने मदरलैंड पे रहता हूँ, मैं बंगाल में ही रहता हूँ, ये भी बोल सकते हो। आप ये कह सकते हो मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मैंने बीए लिया है, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है, आप ये बोल सकते हो। आप ये बोल सकते हो मैं जिस कॉलेज में जाता हूँ वह कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, आप ये सब बोल सकते हो। आप ये भी कह सकते हो मुझे कॉलेज जाना अच्छा लगता है,
ये भी कह सकते हैं मैं कॉलेज से आता हूँ तो मैं कुछ सब्जेक्ट का ट्यूशन पढ़ता हूँ, मैं कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता हूँ, आप ये भी बोल सकते हो। मैं अपने पॉकेट खर्चे के लिए कुछ काम करता हूँ, पार्ट टाइम काम करता हूँ, आप ये भी बोल सकते हो। मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, मैं बीए के बाद में एमए करना चाहता हूँ। मैं पढ़ लिख करके मैं कोई सरकारी नौकरी करना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक सरकारी नौकर बनूँ और मेरा सपना है कि मैं देश की सेवा करूँ। मैं चाहता हूँ कि जब मैं एक अच्छा जॉब करूँ तो मैं अपने घर वालों को थोड़ा आराम दे सकूँ और मुझे विश्वास है कि मैं इंडिया में रहता हूँ तो मैं जो भी सोच रहा हूँ मैं कर पाऊँगा, है ना। मुझे जो है लोगों को मदद करना अच्छा लगता है। आप ये सब कुछ कुछ बातें अपने बारे में बता सकते हैं, ठीक है। मैं आप कह सकते हो कि मैं जिस समाज में रहता हूँ वो समाज में बहुत कमियाँ हैं। अगर मैं बड़ा होकर कुछ बड़ा आदमी बनूँगा तो मैं उन कमियों को दूर करने की कोशिश करूँगा, है ना। मैं लोगों के लिए भी कुछ भला करना चाहता हूँ। आप ऐसी ऐसी ही बातें कुछ कुछ लिख सकते हैं, समझ में आया। यानी कि अपने बारे में आपको बोलना है कि मैं क्या हूँ, क्यों हूँ, कैसे हूँ, क्या चाहता हूँ, क्या कर रहा हूँ। इन चीज़ों को कवर करना होता है और इसमें अभी भी और बहुत लंबा जाएगा, भाई बहुत आगे कर सकते हो। मुझे ट्रैवल करना अच्छा लगता है, मेरे मन में है कि मैं दिल्ली भी घूमूंगा, मैं बॉम्बे भी जाऊंगा, मैं विदेश भी जाऊंगा, मैं हज करने भी जाना चाहता हूँ, मैं संसार का टूर करना चाहता हूँ, मैं अगर अच्छा मुझे मौका मिला तो मैं विदेश में जाके नौकरी करना चाहता हूँ, वहाँ से मैं कोई डॉलर कमाना चाहता हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हो, आप फ्री हो। लेकिन जो भी बोलो वो एक थोड़ा सलीके में जाना चाहिए, तरीके से जाना चाहिए कि सामने वाला समझे बंदा कहना क्या चाह रहा है। आप बोलोगे मैं मैं तुमको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरी बहन का नाम ये है, मेरे भाई का नाम ये है, तो ये क्या हुआ, आप ना लिमिटेड रह गए, आप एक लिमिट में रह गए कि आपने अपने आप को पूरा खोला नहीं। पूरा पूरा बोलो क्या चाहता हूँ मैं। आज मैं मान लो 20 साल का हूँ, मैं जब 40 साल का हो जाऊँगा, मैं जब 50 साल का हो जाऊँगा तो मैं क्या बनना चाहूँगा, मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ। आप कह सकते हो मुझे नेतागिरी अच्छा लगता है, मैं भविष्य में एमएलए बनना चाहता हूँ, मैं एमपी बनना चाहता हूँ, मैं देश का मुख्य स्टेट का मुख्यमंत्री बनना चाहता हूँ, मैं देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हो, कोई मनाही नहीं है। मेरा फेवरेट हीरो ये है, मेरा फेवरेट नेता ये है, मेरा फेवरेट टीचर ये है, मेरा सबसे फेवरेट मेरा फ्रेंड ये है, मेरे पास बहुत कम दोस्त हैं लेकिन जो ही दोस्त हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कुछ भी बोल सकते हैं, एनीथिंग। आपको सब्जेक्ट मिला है माई सेल्फ। माई सेल्फ का मतलब है अपने बारे में बोलो, एकदम खुला छूट है, कोई टेंशन नहीं। दूसरे के बारे में बोलने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, बुरा तो नहीं मानेगा, या उसके बारे में मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि गलत है ना। तो आपको मैं बोल दूँ कि अपने कॉलेज के बारे में बोलो, तो कॉलेज के बारे में बोलते बोलते जाओगे कहीं रुक सकते हो कि मैं जो कॉलेज के बारे में बोलने जा रहा हूँ वो सही है कि गलत है पता नहीं है मुझे, ऐसा हो सकता है। लेकिन अपने बारे में तो सब कुछ जानता है आदमी, है ना। तो इसलिए हाँ सर। पहले स्टार्ट करते हैं अपने से, अपने बारे में बोलो, लिखो, हिंदी लिखो, इंग्लिश लिखो, उसको सही करेंगे, बोलेंगे उसको, तो थोड़ा सा आपका खुलेगा। पहले आप अपने बारे में बोलना सीखो, फिर अपने फादर के बारे में बोलना सीखो, फादर के बारे में 10-20 लाइन बोलो, लिखो, बोलो। मदर के बारे में बोलो, क्यों फादर मदर क्यों, क्योंकि आप अपने फादर को जानते हो, बचपन से जानते हो, क्या करते हैं नहीं करते हैं, क्या धंधा है, क्या उनको अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है, उन्होंने क्या पढ़ाई करी, कहाँ पढ़ाई करी, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, आपको कैसे सपोर्ट करते हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आपके पिताजी नहीं करते हैं आपके लिए, या आपके पिताजी में वो कौन सा चीज़ है जो आपको अच्छा लगता है, कौन सा चीज़ है जो बुरा लगता है। आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जब तक उसको बाहर नहीं लाओगे, उसको उसको कागज़ पे लाओ,
उसको लिखना शुरू करो, उसको बनाओ, उसको बोलो। जितना बोलोगे, आज 10 लाइन बोलोगे, 20 लाइन बोलोगे, बोलते 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 धीरे धीरे फटता खुलता है। कुछ कुछ क्लियर हुआ? चलो हाँ कल मैं सर। तुम्हें होमवर्क, छोटा सा एक और होमवर्क दे देता हूँ। माई सेल्फ पर लिख कर लाओ। ऐसे राइटिंग होती है ना ठीक है। ग्रेजुएशन में, हो सकता है ऐसे ऐसे राइटिंग होता हाँ होगा। ये ऐसे राइटिंग है ना, हाँ, इसके बारे में, ऐसे राइटिंग का मतलब होता है किसी भी टॉपिक पे लिखना। तो लिखना शुरू करो, वहाँ भी काम आएगा, यहाँ भी काम आएगा। आज एक के बारे में लिखोगे, 2 4 10 20 50 सैकड़ों ऐसे लिख जाओगे, तो तुम्हारा फटका ही खुल जाएगा, लिखने का भटका खुल जाएगा। लिखते गलत लिखते, सही लिखते 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 निपट जाएगा। तो कल आप थोड़ा सा अपने बारे में माई सेल्फ पर लिख कर लाओ। इंग्लिश में लिखने की कोशिश करना, ना लिख पाओ तो हिंदी में लिख के लाना, ठीक है? लेकिन बंगला ठीक लिखोगे है। तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ेगा, बंगला मुझे नहीं आता। बंगला में नहीं लिखना, हाँ हिंदी में सर। लिखना। हिंदी लिख लेते हो ना? हाँ हाँ, तो हाँ हिंदी में सर। लिख लेना। अपने बारे में 20-25 लाइन लिख कर लाओ, उसको सुधार करेंगे, उसमें थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा उसको अंग्रेजी में भी बनाने की कोशिश करेंगे। वैसे तो अभी हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, बाद बाद में मैं सब बनाना सिखाऊंगा ही, लेकिन ये थोड़ा सा आपका ना एक छोटा सा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है? कोई क्वेश्चन है आपको, कोई चीज़ पूछना है तो बोलो। सर वही बोल दीजिए सर। हाँ जी, कंपैरिजन ये क्या हो सकता है? नहीं समझ रहा हूँ, दोबारा बोलो। सर लेटर राइटर के ऊपर जो इजी राइटर है सर। ये कंप्रिहेंशन। हाँ सर कंप्यूटर। अच्छा, कंप्रिहेंशन होता है। कंप्रिहेंशन का मतलब ये होता है ये भी ना एक ना लेख जैसा होता है, ऐसे जैसा होता है। तो उसमें ना आपने देखा होगा क्वेश्चंस दिया होता है, बहुत बड़ा लेख दिया होता है, उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। आप समझ रहे हो? जैसे ना एक स्टोरी दे देगा। क्वेश्चन में क्या करते हैं, पेपर में स्टोरी दे देगा, 10 लाइन 20 लाइन 25 लाइन का लिख देगा, और नीचे उसमें से सवाल पूछेगा। आप समझ गए बात? तो हाँ पूछेगा, सर। उसी स्टोरी में से पूछेगा कि भाई ये क्या है, ये क्या है, इसके बारे में बताओ, इसके बारे में बताओ। जैसे लिटरेचर में नहीं होता किताबों में, कोई हाँ कहानी, कोई सर। चैप्टर, कोई चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, और जो क्वेश्चन होता है उसी चैप्टर से क्वेश्चन होता जी। है। इसको कंप्रीहेंशन कहते हैं। बाकी गूगल मरना, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं समझ में आया, कल फिर बताऊंगा और अच्छे से, अच्छा सर। ठीक है? ठीक है सर। रखो फिर, हाँ तुम्हारा सर। जमील आ गया होगा।